मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है, उसका सफदरजंग से इलाज हो रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है अभी कि उसको हम दिल्ली लेके जाएं। मेरी 2 बेटी है छोटी छोटी, मेरे पास पैसा नहीं, उसको दिवाली में पटाखा दे। आज मैं दूसरी बार रिपोर्टिंग के लिए अब मैं सदर अस्पताल पहुंच चुकी हूं। चेतन जी, प्रोटेस्ट कितने दिनों से चल रहा है? प्रोटेस्ट आज 13वां या 14वां दिन है जी। प्रोटेस्ट का मुख्य कारण ये है कि कंपनियां आती है और चली जाती है। आज हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, कंपनियां बदलती है और स्टाफ को भी वो हटाने के लिए चाहता है। सरकार से हम लोग का यही डिमांड है कि जो वर्कर काम कर रहा है उनको पुनः फिर से लिया जाए, यानी कि कंपनी आई और अपना स्टाफ लेकर गए। हम लोग कोरोना का काल में बहुत ज़्यादा काम किए, बहुत ही गंभीर पेशेंट को लेकर रोज़ पटना जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी हम लोग को। मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है, उसका सफदरजंग से इलाज हो रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है अभी कि उसको हम दिल्ली लेके जाएं। मेरी 2 बेटी है छोटी छोटी, मेरे पास पैसा नहीं, उसको दिवाली में पटाखा दे। सुन के मेरी आँख भर जाती है। लेकिन आज जब कंपनी चेंज हुई, ना ही सिविल सर्जन ना ही डीपीएम, कोई भी बात हम लोग को बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब तक कोई नहीं मिला आपको? कोई नहीं मिला है। जरा देखिए, दीपावली जैसा त्योहार जो कि बीत चुका है, इनके घर, इनके पॉकेट, इनके जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चों को पटाखा लेकर के दे। इनकी माँ कैंसर से पीड़ित मरीज हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं कि अपनी माँ का इलाज करवाए। तो ऐसी नौकरी से नौकरी ना ही भली सही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कहती है कि हम रोजगार देते हैं, एक दूसरे तरफ सरकार रोजगार छीन रही है। ये कैसी सरकार है? क्या सवाल है नीतीश कुमार से आपको? सवाल यही है कि हम लोग का पुनः समायोजन किया जाए, हम लोग को बेघर नहीं किया जाए। यदि हम लोग को बेघर कर दिया जाएगा फिर तब आत्मदाह के अलावा और कोई चांस नहीं हम लोग के पास। और क्या बोलेंगे? आज जवानी यहाँ बिता रहे हैं, आज 10 साल से काम कर रहे हैं, आज हमको निकाल दिया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए सरकार से आग्रह निवेदन है कि पुनः जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं सबका समायोजन किया जाए जी। और क्या मांगे हैं आपकी? और जो श्रम कानून के अधिनियम के तहत जो मजदूरी मिलती है वो मिले और पुनः समायोजन किया जाए। आखिर सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है? जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 21 तारीख से, 21/10/2024 से। आज 13वां दिन है हड़ताल का। बीच में सिविल सर्जन सर आए थे और डीपीएम सर आए थे मौखिक वार्ता करने के लिए, लेकिन वार्ता विफल रही। उसके बाद 3 महीना का सैलरी हम लोगों को अचानक दीपावली के रात 9 बजे के आसपास घुसा है, किसी का 12 बजे रात को घुसा है, किसी का 3 बजे सुबह में घुसा है। फिर भी हम लोग सोचे कि भाई ठीक है, आया है तो आगे का काम होने देते हैं। आगे जो पहले का जो कंपनी थी पीडीपीएल, वो कंपनी ख़त्म हो गई है। अब नया कंपनी आई है, जैन प्लस जिसका नाम है, वो कंपनी आई है। तो हम लोग जितने भी पूर्व का कर्मचारी हैं, जो 10 साल 12 साल हम लोग अपना लाइफ गुजार चुके हैं इसमें, अब हम लोग अभी कहाँ जाएंगे? बिल्कुल कोई और रास्ता ही नहीं है आपके पास है, क्योंकि मेरा बाल बच्चा भी इसी से पलता है। और हम लोग जो सामाजिक कार्य किए हैं अभी तक, वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना उसका। जब हम जाते हैं मिलने के लिए पदाधिकारी से, तो वो बोलते हैं कि आप हम लोगों का कर्मचारी नहीं है। जैसे रोड ठेके पर चलता है ना, रोड का 5 साल काम किया, उसके बाद ठेकेदार चला गया तो आप भी चले गए। जब स्वास्थ्य विभाग में रह कर के हम, जो एम्बुलेंस में महत्वपूर्ण कार्य होता है हम लोगों का, जब वो ठेके पर हम चले गए, हम भी चले गए, तो क्या फायदा है इस चीज काम करके हमको? इस समायोजन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को स्वेच्छा से समायोजन कर लिया जाए, लेकिन उसमें भी एग्री नहीं है। ये एग्री नहीं है अब तक? नहीं। क्या करना चाहते हैं वो लोग? वो लोग लिखित देने के लिए तैयार नहीं है, मौखिक कहता है। मौखिक किनसे बात हुई? जरा नाम लीजिए ताकि मैं पहुंचूं। ने जैन प्लस का जो सीएल है उनसे बात हुई है और हमारे डीपीएम सर से बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई मौखिक आदेश के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, लिखित में कुछ नहीं मिल रहा। उन डीपीएम सर से मिले तो वो बोला आप तुम मेरा कर्मचारी ही नहीं है। क्यों ये मना क्यों किया? कर्मचारी ही नहीं है, अब तो बस प्राइवेट संस्था के तहत काम करते थे ना।
आप जो कोई संस्था के तहत काम करते थे वो संस्था चला गया, अब नई संस्था आई है, फिर वो किसको रखेगा नहीं रखेगा उसका काम है। जो नई संस्था आई है वो आप लोगों को समायोजन के लिए तैयार है या निकालेंगे? निकाल रही है तब तो हम लोग प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ तक करने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई जबरदस्ती करके गाड़ी चलाने की कोशिश करेगी तो हम लोग उस गाड़ी के चक्के के नीचे आके सो जाएंगे, मरने के लिए तैयार हैं। जी के क्या करेंगे? अब बचा क्या मेरे पास में? 12 साल 15 साल अगर किसी को गुजार दिए हैं, अपना लाइफ तो गुजार चुके हैं, हम अपना बाल बच्चा बीबी को भविष्य खराब कर रहे हैं। 3 महीना हो गया जब सैलरी नहीं घुसा था, स्कूल से बच्चे को निकाल दिया गया। हा? अभी बच्चा मेरा स्कूल नहीं जा रहा है। क्या करें हम इस स्थिति में? पब्लिक का सेवा करते करते हम लोग रोड पे आ गए हैं और अभी भी हम लोगों को रोड पे ही रखा जा रहा है, पड़े हुए हैं रोड पे। कब तक पड़े रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? जब तक हम लोगों को समायोजन नया कंपनी में नहीं करता है, लिखित नहीं दिया जाता है, हम लोग ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। चाहे इसके लिए फांसी लगा के मर जाएंगे ऊपर गाछ के नीचे, लेकिन हम लोग एक भी कर्मचारी कोई हिलने वाले नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती FIR दर्ज किया जाता है या DM के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है या SP के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, हम लोग एम्बुलेंस को चलने नहीं देंगे। चक्का के नीचे आके मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन नहीं चलने देंगे। हम लोगों को बस यही चीज है कि मेरा 141 या 44 जितना भी कर्मचारी है, 141 हो या 44 हो, सारा का समायोजन एक साथ जैन प्लस में किया जाए, तभी हम काम करने चलेंगे साथ में। नहीं तो दूसरा को किसी को हम घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद इस चीज को झेल रहे हैं। जिस समय करुणा था तो उस समय क्या कहता था? करुणा वॉरियर नाम दिया गया था, सर्टिफिकेट भी मेरे पास में है। अभी करुणा वॉरियर कहा गया। सैलरी किसको आया है? जो घर में 6 महीना से रहा, जो काम नहीं किया हॉस्पिटल में, और हम लोग उठा करके पेशेंट को ले जा करके पटना रे, मधेपुरा रे, दरभंगा रे, भागलपुर रे छोड़ते थे। जब उसका गार्जियन नहीं साथ में रहता था, हम लोग उठा करके ले जाते थे। हा? आज हम लोग को उठाने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट ही बेच दी है ना। आखिर नीतीश सरकार इसको ठेका पर क्यों दिए हुए है? ये ऐसा महत्वपूर्ण विभाग को एम्बुलेंस, जिसको कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कहा जाता है, उसको ठेके पर दिए हुए है। ये राजनीतिक खेल हो रहा है ना, ये शोषण हो रहा है सबका। आखिर एम्बुलेंस ठेका पर चल रहा था, सबका रोजगार चल रहा है सबका। हम लोग पहले राज्य स्वास्थ्य समिति का कर्मचारी कहलाते थे, अब तो वो भी कहा कि नहीं हो तुम। आत्मदाह करने का मतलब धमकी दी जा रही है और सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है, समायोजन के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी, हम तो ये कहेंगे कि इसको न्याय मिले। ये लोग जो है वंचित हो रहे हैं, निराश होकर के जो है अपने जान जो है जोखिम में डालना चाह रहा है, इसलिए फिर दोबारा जो है हम इसको प्रोटेस्ट को फिर जारी कर दिए। हम तो हड़ताल को तोड़ने का पक्ष में थे कि हमारा जो है सब कर्मचारी काम पर वापस चले जाए। जो गाड़ियां जो है आने वाली है उनमें जो है हमारे जो कर्मचारी बच जाएंगे, उसमें समायोजन कराया जाए। इसकी गारंटी ना ये मतलब कंपनी के वर्कर ले रहे हैं और ना ही जो है हमारे जिला स्वास्थ्य समिति ले रहे हैं। ऊपर से हमें ये कहे जा रहा है कि जो है ये चीज़ जो है मौखिक होती है। मौखिक पहले भी हमें आश्वासन दिया गया था कि जैन वीडियो वाला पैसा दे देंगे, जो है वो नहीं मिला था हमको। फिर 4 महीने का पैसा लेकर के ये PDPL जा रहा था, उसके लिए लेकर के हम लोग सारी समस्या को रखते हुए जो हम लोग प्रोटेस्ट किए थे। और हमें आश्वासन मिला था सिविल सर्जन द्वारा और DPM द्वारा कि आप लोगों को भी काम पर लिया, सभी को काम पर लिया जाएगा, और जो गाड़ी चलने वाली है ऑन रोड होने वाली है ऑन रोड होने दीजिए, और सबका समायोजन करें, सबको फॉर्म भरिए। सबको हम लोग फॉर्म भरे हैं। ये बात कब कही उन्होंने? 30 तारीख को वो बोले थे कि पैसा आ जाएगा, तो 30 तारीख गुजरने तक जो है पैसा आया था, जो है पैसे आ गए। अब उसके बाद जो समायोजन की बात कही गई थी, जो वादे किए गए थे, उसमें क्या किया उन्होंने या नहीं किया? नहीं, लिखित रूप से कोई नहीं तैयार हो रहा है देने। जी, और मौखिक बोले गए जी। और इस पर जो है हमारे जो है जितने भी निराश जो है, जिनका घर से जो है छत गायब हो रहा है, वो लोग जो है आक्रोश में आकर के
उग्र पर उतरने का यह है, और हम लोग को दिलासा दिया है कि नहीं, हम बात रखते हैं और आपकी बात सरकार तक जाएगी और आपको न्याय दिलाया जाएगा। इस आश्वासन पर हम लोग सबको शांतिपूर्वक बैठाए हैं इन लोग को। जब तक यानी आपकी जो मांग है पूरी नहीं की जाती है तब तक आप लोग हड़ताल करेंगे? जी, कंटिन्यू रखेंगे? जी। बोलिए, सबकी एक ही मांगे हैं और यहाँ पर आपके सुनने को कोई तैयार नहीं है। आगे क्या सवाल होगा आपका? मेरा यही कहना है कि जो भी पदाधिकारी हैं, एक तो सरकार का नीति है कि सबको रोजगार मिले। यहाँ हम लोगों का लगा हुआ रोजगार को यहाँ छीना जा रहा है। हम लोगों को जो काम लगा हुआ है, अभी एम्बुलेंस में कर्मचारी हैं, हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। कहता है आप प्राइवेट कंपनी का आदमी है, आपको अगला कंपनी में जगह नहीं मिलेगा। मिलेगा अभी तो मौखिक रूप से मिलेगा, लिखित में आप दीजिए ना, हम करने के लिए काम तैयार हैं। तो आपने कहा नहीं अगर नौकरी चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हमने बोला ये बात, कहता हम नहीं जानते इस चीज़ को। अगला कंपनी अगर रखता है तो ठीक है, नहीं रखता तो हम नहीं जानते आपको। आप रोड पर जाइए, जहाँ जाइए, हमको उसे क्या मतलब। ये जवाब मिला? हाँ, DPM सर के द्वारा। नाम क्या है उनका? DPM सर का क्या नाम है? संतोष कुमार। अभी हैं हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में है। चलिए अभी मुलाकात करते हैं। और कोई? चलिए, आपका DPM सुनने को तैयार नहीं है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। उनसे मुलाकात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आप मेरा स्टाफे नहीं है तो हम आपको क्या कहेंगे, आपको संस्था रखी थी, संस्था आपका चली गई है। हाँ, दूसरा संस्था रखता है कि नहीं रखता है वो हम नहीं कह सकेंगे। जो दूसरी संस्था को जिम्मेदारी सौंपी गई है एम्बुलेंस को लेकर के, क्या वो संस्था इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है या नहीं है? हॉस्पिटल संस्था है, अपना वो एम्बुलेंस दे दिया है, अब स्टाफ दे दिया है। अब पहले का जो स्टाफ हम लोग PDPL में जो काम कर रहे थे, देखिए 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले जैन वीडियो व्हील्स लिमिटेड था, जिसमें 2 साल वो चलाई, उसके बाद वो भाग गया 6 महीना का रुपया लेकर के हम लोगों का। उसके बाद आया, पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। कोई कंप्लेन किया आप लोगों ने? नहीं कंप्लेन किए, DPM सर बोले कि उसका पैसा हम काट करके रखे हैं, आज तक नहीं मिला। 2012 से ले लीजिए, अभी कितना है, 2024 चल रहा है, 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद कितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं? लगभग 137 या 38 आदमी का पैसा फंसा हुआ है यहाँ। आदमी की सैलरी क्या होगी? लगभग वही 8,000 करके मानिए उस वक्त, अभी 9,000 देता है हम लोग का। हाँ, तो 138 लोगों का 8-8 हज़ार रुपये फंसा हुआ वहाँ पर। कितने महीने? 6 महीने का? जी, 6 महीने का। लाखों रुपये बन रहा है। अब प्लस देखिए PF और ESI दोनों नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है। उसके बाद जो कंपनी भाग गई, जिला स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य समिति अपने अंडर में ले लिया। 3-4 साल ये अपने अंडर में खटाया हम लोगों को, और ना ओवर टाइम दिया, 12 घंटा ड्यूटी कर लेते थे, ना ESI ना PF कुछ नहीं मिला हम लोगों को। आज तक हम लोग ये हैं। उसके बाद फिर इसका कॉन्टेक्ट हो गया PDPL में। PDPL में अभी तक हम लोग चल रहे थे। अब वही 3 महीना का जो सैलरी था, जो दिवाली का, रात में 12 बजे रात में घुसा है। अब बोलिए मैडम कि सर नीतीश कुमार बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, यही विकास है उसका? क्या कहना चाहते हैं? हम लोग पूरा देखिए दाढ़ी पक गया, हम लोग कहाँ जाएं अभी? पूरा उम्र खत्म हो गया है, दूसरा रोजगार तो भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ बोलते हैं, जिला स्वास्थ्य समिति बोलते हैं कि आप मेरा स्टाफ नहीं है, और जो नया कंपनी आया है वो बोलता है हम आप मेरा स्टाफ नहीं है तो किसका स्टाफ? हमको बताइए ये, नहीं तो हम लोग जो है ना चक्के के नीचे आकर सो करके जान दे देंगे। यानी ये लोग आप लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कंपनी आती है, वो आप लोगों से काम करवाती है, वो चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर चली जाती है। मतलब सैलरी भी ढंग से नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? जी, सैलरी भी ढंग से नहीं मिल पा रही है। अब बोलिए कोरोना में इतना कोई छूने वाला नहीं था, अपना बेटा बाप को नहीं छूता था। हाँ, हम लोग अपने गोद में उठा करके ले जाते थे उसको। अब पैसा किसको मिला? वो जो कुर्सी में बैठ करके पैर बैठ करके ये किया, जो मास्क लगा करके बैठा, हम लोग बिना मास्क का काम करते थे। बोलिए हम लोग क्या मिला? यही मिला कि आप लोग नौकरी से आज भाग रहे हैं, हम लोग भगा रहा है, यही मिल रहा है हम लोग को। नौकरी छीनी जा रही है खुलकर आप लोग? हाँ, पूरा खुल करके छीनी जा रही है। मौखिक आश्वासन का कोई ये है, कल होकर के दूसरा स्टाफ को रख लेगा, वो हम क्या कर सकते हैं उसमें? किसी को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा अभी जी, तक? DPM सर को भी दिए हैं, DM को भी दिए हैं, CS सर को भी दिए हैं। DM की तरफ से क्या जवाब मिला है?
कुछ जवाब नहीं मिला है। श्रम विभाग को भी दिए हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? अंजर आलम। धन्यवाद मैडम। देखिए, हम लोगों का जो मांग है वो मांग ये है कि हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं उन सारे का समायोजन जो है कि लिखित रूप से दिया जाए। हम आपसे विनती करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सवाल किया जाए, इसलिए कि मीडिया का काम है सवाल करना, जवाब पदाधिकारी देंगे। इसलिए कि आज हम लोग जवानी गुजार चुके हैं इस संस्था में, बुढ़ापा में हम लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, कंपनी ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग जो है कि जितनी गाड़ी राष्ट्र समिति की है हम उतना ही स्टाफ को लेंगे, उसका कोई जो है कि लिखित रूप में देने के लिए तैयार नहीं है। वो मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी का कहना है कि ये कंपनी का मामला है, उनका कहना है कि हम मौखिक ही बोल सकते हैं, कंपनी मौखिक बोलेगी, लेकिन वो लिखित रूप से देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आप कुछ रास्ता बताइए, और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप सवाल कीजिए। बिल्कुल सवाल मैं कर रही हूं कि आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लोगों की नौकरी छीनी जा रही है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार दावे करती है कि आपको रोजगार दिया जाएगा, हालांकि दिया हुआ रोजगार को छीन लिया जा रहा है, घर को छीनने की कोशिश की जा रही है, परिवार टूटने वाले हैं। तो और कौन लोग हैं यहाँ पर जो बोलना चाहेंगे और जो सवाल है वो सवाल रखें अपना। खड़े हो जाए, इनको भी ताकत मिल जाए। क्या नाम है आपका? रवि रोशन। रवि जी बताएं, कितनी परेशानी होती है सैलरी नहीं मिलती है तो? बहुत सारी परेशानी होती है। हम लोगों के घर का चूल्हा बंद हो जाता है, और जो हमारे राशन के दुकानदार होते हैं वो भी राशन देने से इनकार कर जाते हैं। कितना देंगे, वो भी एक आध महीना वेट करेंगे कि इस बार नहीं अगले बार दे देंगे। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा होता है कि एक साथ जो है कि 4 महीने 5 महीने की सैलरी प्लस EPF और ESI सब जो है कि हमारा जो है कि बंद हो जाता है। तो हम लोग अपना पेट खुद नहीं चला पा रहे हैं तो घर वाले को क्या देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी पहले चला रही थी, उन्होंने तो अपना हैंडओवर दे दिया दूसरे कंपनी को, जो जैन प्लस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आई हुई है। और वो कंपनी जो है कि पिछले कंपनी ने तो बहुत सारा शोषण किया हम लोगों का, हर तरह से प्रताड़ित किया। सारे जो ऑन रिकॉर्ड जो मुझे जानकारी मिली है कि सैलरी पिछली वाली भी नहीं मिली आप लोगों को, तो वो रिकवरी कब होगी, कुछ जानकारी? ये जो है कि हमारे 4 महीने की सैलरी पिछले कंपनियों में बाकी था, तो उसमें 3 महीने का सैलरी जो है कि दीपावली के मध्य रात्रि के बाद हम लोगों के खाते में आना चालू हो गया। तो जब दीपावली बीत ही गया, हम लोगों ने जैसे हो वैसे करके अपने घर परिवार में दीपक जलाए, तो उसके बाद जो है कि वो हमें 3 महीने का सैलरी दे दिए, और चौथे महीने का सैलरी उन्होंने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है कि मतलब जो हम लोगों को पता चला है कि गाड़ी में कोई भी सामान कमी हो या कोई तरह की दिक्कत हो तो वो उन स्टाफों की सैलरी में से काट लेंगे। एम्बुलेंस मेंटेनेंस के लिए कोई आपके पास नहीं है? नहीं, एम्बुलेंस में कोई डिपार्टमेंट नहीं है? नहीं, एम्बुलेंस मेंटेनेंस का भी डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ तो है क्या, चोरी का धंधा है। बिल्कुल ये चोरी हो रहा है। हमारा जो एक्चुअल में सैलरी होना चाहिए श्रम कानून के तहत, वो तो हमें नहीं पा रहा है। और उसमें भी जो है कि हमें जो कंपनी 8,000 9,000 रुपये सैलरी देती है, उसमें भी हमारा वेतन काट करके ही हमें दिया जाता है। और अभी हमारा पिछले कंपनी में 1 महीने का वेतन और PF 6 महीने का और ESI वो बाकी है, और वो कब मिलेगा हम लोगों को, ये भी अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। तो हम लोग करें तो क्या करें, कोई लिखित देने के लिए तैयार नहीं है हम लोगों को। और अभी कुछ देर पहले हम सभी साथी मिलकर गए हुए थे DPM सर के पास, तो हम लोगों ने अपना दुख दर्द को रखा DPM सर के समक्ष कि ऐसी बात है सर, स्टेट हेल्थ सोसाइटी की जो गाड़ी है उसमें तो हमारे साथी लोगों को अभी लिया जा रहा है, और जो PDPL की गाड़ी है उसे नहीं लिया जा रहा है। तो ये बात हम लोगों ने रखा तो उन्होंने कहा आप लोग अब तो अभी हमारे भी स्टाफ नहीं है, और ना जेन प्लस के स्टाफ हैं जो नई कंपनी आई हुई है, और न PDPL के हैं, अब तो आप लोग कहीं के स्टाफ नहीं।
पिछली कंपनी थी वो तो हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट तो की होगी। हाँ, रोड पर से उठकर कोई कंपनी नहीं आती किसी संस्था में, किसी हॉस्पिटल में, किसी और जगह पे। जब एग्रीमेंट जिसने करवाया उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो जिसने एग्रीमेंट करवाया था उनका एग्रीमेंट जो है कि समाप्त हो गया। समय समाप्त होने के कारण ये 1/11/2024 से जो है कि नई कंपनी को एग्रीमेंट हुआ है, जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड को। तो वो अभी हमारे जो जिला स्वास्थ्य समिति के जो भी पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं ना हमारे स्टाफ हैं ना उनके स्टाफ हैं। अभी जो हमारे साथी लोग स्टेट हेल्थ सोसाइटी के गाड़ी पर चढ़ करके यहाँ से निकलेंगे, रोड पर निकालेंगे गाड़ी, पेशेंट को सेवा देंगे, घर से लाएंगे, हॉस्पिटल से एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाएंगे। तो वो जो पहुँचाएंगे अगर रास्ते में कोई भी बात या कोई भी हादसा हो जाती है तब तो जो है कि ना तो हमारे जो साथी लोग हैं वो ना स्टेट हेल्थ सोसाइटी के वर्कर हैं ना जो है कि जेन प्लस के वर्कर हैं, तब तो इसमें हमारे साथी लोगों के पर FIR हो जाएगा तो कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे भी हम लोगों के सर से छत तो जा चुका है। और आखिरी अल्टीमेटम क्या होगा आप लोगों का, क्या करना चाहिए? आखिरी अल्टीमेटम यही है कि हमारे जितने भी साथी लोग हैं 102 के अररिया जिला के, सभी का समायोजन एक साथ किया जाए और सभी को एक साथ लिया जाए और जो है कि और श्रम कानून के तहत हम लोगों का जो भी मूल वेतन बनता है वो हम लोगों को दिया जाए। अच्छा, आप ये बताएं, जब आप एम्बुलेंस में मरीज को लेकर के जाते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर फैसिलिटी होती है, कमियां भी होती है उसमें? नहीं, एम्बुलेंस में जब भी हम लोग मरीजों को सेवा देते हैं जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी फैसिलिटी दिया गया है वो सारा एम्बुलेंस के तहत मिलता है। हम लोग जब भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाते हैं तो उनको जितना भी सेवा मिला है गवर्नमेंट के तरफ से वो सारा देते हैं हम लोग। DPM साहब के पास कौन जाए, जरा ले चले मुझे। ऑन कैमरा मैं सबके सामने पूछूंगी, उनका जो भी जवाब होगा ऑन रिकॉर्ड होगा। आगे से जाए क्या मैडम, आगे से आइए। चलिए, जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी सभी मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि DPM से बात करना ज़रूरी है। उन्होंने ओरल आश्वासन दिया है, साथ में ये भी निराशाजनक वाली बात है, उन्होंने जो बात कही है कि आप मेरे स्टाफ नहीं है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन इसी हॉस्पिटल में